व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर, ADHD जिनको है, और ऐसे बच्चे जो कि देर से बोलते हैं, जो कि फोकस नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ जो है जो कि बार बार दोहराए जाने के बावजूद भी हरकत नहीं छोड़ते। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं और थेरेपीज कौन कौन सी करनी चाहिए? तो मलिया, आप मुझे बता सकती हैं, आप इम्पैक्ट में थेरेपीज करवा भी रही हैं, थेरेपीज जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं इन दोनों के ऊपर? अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए कलेक्टिवली हमें चाहिए बिहेवियर थेरेपी, ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के नाम से भी इसको हम यूज करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो बच्चे की सेंसरी नीड्स हैं, हम सबकी 5 नीड्स होती हैं हर ह्यूमन बीइंग की। जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो सेंसरी जो बच्चे की नीड्स है ना, या वो बहुत स्टिमुलेटेड होती हैं कि वो छोटी सी लाइट, साउंड, आवाज जो हमें सुनाई भी नहीं देगा वो उनको बॉदर कर रहा होता है। साथ वाले घर में मोटर चल रही है, कोई टिक टिक की आवाज आ रही है, उन्हें बॉदर करेगी। हाइपो या हाइपर डेवलपमेंट होती है सेंसरी नीड्स की। ठीक है। उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। माउथिंग के इश्यूज आते हैं, खाने पीने के आते हैं, टेक्सचर के आते हैं, कपड़े पहनने के आते हैं, स्किन के आते हैं, तो उसकी ऑक्यूपेशनल। एंड थर्ड आती है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। ठीक है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी ऑब्वियसली स्पीच डेवलपमेंट डिले होती है, डिलेड नहीं भी तो एक्सप्रेशन नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, बच्चा बोलता नहीं है बट समझता कितना है। तो स्पीच के 2 पार्ट होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि अगर माँ कह रही है बेटा ये कप टेबल पे रख दो, तो क्या ये बात तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। गिव मी सर्कल, वेयर इज द ब्लू कलर, ये चीजें अंडरस्टैंडिंग में बोले बगैर। एंड देन उसके बाद वेयर इज ब्लू, व्हाट इज दिस, ब्लू। सो स्पीच लैंग्वेज का भी बहुत मेजर रोल होता है। मेनली इंटीग्रेटेड, जब तक ये 3 थेरेपी से इंटीग्रेटेड इकट्ठे काम नहीं करेंगी, यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है। इन तीनों थेरेपी। तो ये कितने देर में ये थेरेपीज होती हैं? कितना टाइम लगता है एक माँ को अपने बच्चे को लाते हुए, थेरेपीज करवाते हुए कितना टाइम लग जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी यही कह रही है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, जितना छोटी एज पे, एज यंग एज आप अगर 18 मंथ, 16 मंथ, साल, 1.5 साल के बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कुछ ऑड है मेरे बच्चे के लिए, वो बोल नहीं रहा, मामा पे नहीं आ रहा, आवाज दे रहे हैं, देख नहीं रहा, आप उस बच्चे को थेरेपीज पे लाएंगे, आपके बच्चे के सिम्टम्स दिनों में निकल जाएंगे, मैनेज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये मैनेजेबल है, खुद इट इज मैनेजेबल। ठीक है, जाता नहीं है, ट्रीटेबल नहीं, जाता कहीं नहीं, वंस इट्स देयर ब्रेन के सिस्टम में, अल्लाह की तरफ से वायरिंग हो गई, वो हो गई है, बट इट्स मैनेजेबल सो मच सो कि बच्चा। ये कहा जाता है कि ये ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम होता है, क्या ऐसी बात है? ऐसी ही बात है। ये न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट है उसके अंदर हमारी ब्रेन की वायरिंग है। ठीक है, द मोमेंट चाइल्ड इज बॉर्न वो वायरिंग हुई होती है, और वो आहिस्ते से जैसे एज बढ़ती है सिम्टम्स हमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे, वो चीजें डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना, तो जितनी ही सिस्टम से निकल जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, बच्चा स्कूल भी जल्दी चला जाएगा, बोलेगा भी, इंटरैक्ट भी करेगा, जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। अच्छा मलिया, थोड़ी सी फूड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैं उधर भी जाना चाह रही हूँ। हमारे स्टेशन में तबीबा मासूमा जहरा खड़ी हुई, और वो आज बताएंगी कि कौन कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो सके और बच्चा जो है बेहतर परफॉर्म भी कर सके। तो फूड्स में मैं आपका भी बीच बीच में लूंगी कि फूड के हवाले से आपकी लैंग्वेज में फूड्स कौन कौन से जो है बिल्कुल तर्क करने चाहिए। जी मासूमा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज क्या बना रही हैं?